नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। आचार्य पद एक गरिमा प्रदान पद है, जहाँ पर वह अपने आप को साधना के क्षेत्र में एक साधक के रूप में ढालते हैं। वहीं पर संघ को भी कुशलता से तैयार करते हैं और इसी के साथ समाज को भी समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। आचार्यों का व्यक्तित्व अपने आप में अंतर्मुखी होते हुए भी बहुमुखी और विविध आयामी होता है। गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व में ये सभी विशेषताएं सहज ही देखने को मिल जाती हैं। यात्रा के वृत्तांत में सन 1982 ग्रीष्म काल की बात चल रही है। सागर में दूसरी बार सठखंडागम ग्रंथों की वाचना का योग बना और वाचना के क्रम में ये तीसरी वाचना है। इस वर्ष वाचना के दौरान भी विभिन्न मूर्धन्य विद्वान वाचना शिविर में सम्मिलित हुए। विशेष उपस्थिति के रूप में इस वर्ष जिनेंद्र वर्णी, जिनकी चर्चा पिछले दिनों में आपने सुनी है, वो विशेष रूप से उपस्थित हुए। अस्वस्थ तो रहते थे, आचार्य श्री का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अंतिम भावना उनकी गुरुवर के चरणों में समाधि मरण की थी। आचार्य श्री धीरे धीरे उनके साधना का क्रम आगे बढ़ा रहे थे। वो स्वयं में भी जागरूक थे। फिर गुरुवर का निमित्त मार्गदर्शन उनके लिए तो सोने में सुहागा जैसे हो। वाचना के दौरान एक संदर्भ ऐसा बना कि जिनेंद्र वर्णी की उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए संचालक महोदय ने कहा कि जिनेंद्र वर्णी के बारे में क्या बताएं, उनका योगदान समाज को मालूम है, उन्हें गुरुवर का संग, गुरुवर की शरण प्राप्त हो गई है और उन्होंने जिनवानी के लिए बहुत काम किया है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी संचालक ने समाज को दी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनके शरीर में केवल इनका एक फेफड़ा ही काम करता है, बाकी काम नहीं करता। और एक फेफड़े पर ही रह करके इन्होंने इतना काम कर लिया। संचालक महोदय ने अपनी बात रख दी। गुरुवर का समय जब प्रवचन का आया तो गुरुवर ने बीच में संदर्भ को भी लिया और कहा, संचालक महोदय कह रहे थे एक फेफड़ा काम कर रहा, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया।
मैं संचालक महोदय से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति अभाव में ही ज़्यादा करता है, सद्भाव में उतना काम नहीं कर पाता है। और आचार्य कहते हैं कि एक फेफड़ा उनका बचा था इसलिए उन्होंने इतना काम कर लिया, आप जैसे दो दो फेफड़े वाले क्या कर रहे हैं। और बात सही भी है। जब व्यक्ति को किसी तरीके से अभाव महसूस होता है तो समय उसका पुरुषार्थ भी जागने लगता है। आचार्य का मार्गदर्शन सभी को मिला। यथा समय वाचना का समापन समारोह पूर्वक हुआ। बड़ी आचार्य पद एक गरिमा प्रदान पद है, जहाँ पर वह अपने आप को साधना के क्षेत्र में एक साधक के रूप में ढालते हैं, वहीं पर संघ को भी कुशलता से तैयार करते हैं और इसी के साथ समाज को भी समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। आचार्यों का व्यक्तित्व अपने आप में अंतर्मुखी होते हुए भी बहुमुखी और विविध आयामी होता है। गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व में ये सभी विशेषताएं सहज ही देखने को मिल जाती हैं। यात्रा के वृत्तांत में सन 1982 ग्रीष्म काल की बात चल रही है। सागर में दूसरी बार सठखंडागम ग्रंथों की वाचना का योग बना और वाचना के क्रम में ये तीसरी वाचना है। इस वर्ष वाचना के दौरान भी विभिन्न मूर्धन्य विद्वान वाचना शिविर में सम्मिलित हुए। विशेष उपस्थिति के रूप में इस वर्ष जिनंद वर्णी, जिनकी चर्चा पिछले दिनों में आपने सुनी है, वो विशेष रूप से उपस्थित हुए। अस्वस्थ तो रहते थे, आचार्य का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अंतिम भावना उनकी गुरुवर के चरणों में समाधि मरण की थी। आचार्य श्री धीरे धीरे उनके साधना का क्रम आगे बढ़ा रहे थे। वो स्वयं में भी जागरूक थे। फिर गुरुवर का निमित्त मार्गदर्शन उनके लिए तो सोने में सुहागा जैसे हो। वाचना के दौरान एक संदर्भ ऐसा बना कि जिनेंद वर्णी की उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए संचालक महोदय ने कहा कि जिनेंद वर्णी के बारे में क्या बताएं, उनका योगदान समाज को मालूम है, उन्हें गुरुवर का संग, गुरुवर की शरण प्राप्त हो गई है और उन्होंने जिनवानी के लिए बहुत काम किया है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी संचालक ने समाज को दी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनके शरीर में केवल इनका एक फेफड़ा ही काम करता है,
बाकी काम नहीं करता। और एक फेफड़े पर ही रह करके इन्होंने इतना काम कर लिया। संचालक महोदय ने अपनी बात रख दी। गुरुवर का समय जब प्रवचन का आया तो गुरुवर ने बीच में संदर्भ को भी लिया और कहा, संचालक महोदय कह रहे थे एक फेफड़ा काम कर रहा फिर भी इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया। मैं संचालक महोदय से कहना चाहता हूं, व्यक्ति अभाव में ही ज्यादा करता है, सद्भाव में उतना काम नहीं कर पाता है। और आचार्य जी कहते हैं कि एक फेफड़ा उनका बचा था इसलिए उन्होंने इतना काम कर लिया। आप जैसे दो दो फेफड़े वाले क्या कर रहे हैं? और बात सही भी है। जब व्यक्ति को किसी तरीके से अभाव महसूस होता है तो समय उसका पुरुषार्थ भी जागने लगता है। आचार्य श्री का मार्गदर्शन सभी को मिला। यथा समय वाचना का समापन समारोह पूर्वक हुआ। बड़ी अच्छी धर्म प्रभावना हुई। आखिरी में एक ब्रह्मचारी जी का और आना हुआ। वो ब्रह्मचारी भी मध्य प्रदेश बहुल बुंदेलखंड इलाके के प्रसिद्ध थे, अपनी उम्र के ब्रह्मचारी थे। हालांकि वो गृहस्थ अवस्था से निवृत्त होकर के इस मार्ग पर आगे बढ़े थे और बंडा के रहने वाले होने से ब्रह्मचारी राजा राम जी वर्णी वो अपने आप को लिखते थे। वर्णी एक तरह से साधु क्षुल्लक आदि ब्रह्मचारियों को लिखा जाता है। वर्णी राजा राम जी वर्णी। उनके शरीर की स्थिति ये बनी उस समय कि सारा समय उनका अच्छा बीता। कर्म धर्म संयोग से उन आखिरी के वर्षों में उन्हें पैर की जांघ में कैंसर का फोड़ा आ गया और स्थिति उनके शरीर की ये बन गई कि डॉक्टरी परामर्श लेने के भाव से, ऊपरी इलाज करने के कराने के भाव से उन्होंने जगह जगह एक तरह से दिखाया भी, सलाह भी ली, क्या हो सकता है, संभव क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर तो अपना डॉक्टरी हिसाब से बताते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फोड़ा काफी बड़ा हो गया था। बॉम्बे भी जाकर के उन्होंने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई मैं इसको निकाल तो सकता हूं लेकिन आगे की गारंटी मैं नहीं ले सकता। ऐसा जब उन्हें ख्याल में आया तो उन्होंने तय किया कि अब बाहर की अस्पताल में नहीं, अब तो अपने जाने माने परिचित गुरुवर की अस्पताल में, गुरुवर के चरणों में ही मुझे जाना है। और बॉम्बे छोड़ करके वो सीधे सागर, वाचना का समापन काल चल रहा था, और पधारे। यथा समय उन्होंने आचार्य श्री से अपना निवेदन किया, परिस्थिति भी रखी। लंबा समय स्वाध्याय साधना में बिताया है, इस तरह का क्रम रहा। कुछ वर्षों से ये प्रॉब्लम आ गई है और ऊपर से जो अपनी भूमिका के अनुसार प्रयास उपचार कर सकते थे वो कराए भी, किए भी, लेकिन सफलता नहीं। और आखिरी बात अभी ये सामने आई है और इसलिए मैं उस सबको छोड़ करके आपके चरणों में आ गया हूं। आचार्य श्री ने सारी बात समझ ली और कहा कि ठीक है, अभी हमारी वाचना का समापन काल चल रहा है, शांति रखो, ऐसा ऐसा करना प्रारंभ करो और आपको यथा समय हम संकेत दे देंगे। वो अपने यथा स्थान पहुंच गए।
ग्रीष्मकालीन वाचना के बाद सागर से आचार्य का विहार वही बंडा रास्ते से होकर के दलपतपुर और नैनागिर के लिए हुआ। चतुर्मास नैनागिर जी का सुनिश्चित हो गया। आचार्य श्री जिस समय सागर में प्रवास कर रहे थे वाचना के दौरान, उस समय एक प्रेरक प्रसंग ऐसा घटा जो आज भी मानस में घूमता रहता है। बड़े स्तर पर वाचना संपन्न हुई, काफी विद्वानों की उपस्थिति थी। सागर के वरिष्ठ समाज बंधुओं ने कुछ अंदर अंदर तय किया होगा। उस समय तो मैं ब्रह्मचारी था, तो उतनी जानकारियां और गतिविधियां मालूम नहीं रहती थीं, लेकिन मंच पर क्या हुआ ये तो सुनने में देखने में आ ही जाता है। तो हुआ ये कि इस वाचना समारोह के दौरान वहां के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं ने, जो विद्वानों से अच्छे परिचित समाज से भी हैं, उन्होंने अंदर अंदर तय किया और एक दिन प्रवचन सभा के रूप में आचार्य श्री के प्रवचन के पहले वहाँ के अच्छे समाज से भी प्रभावी व्यक्ति सागर चंद जी दिवाकर एडवोकेट बड़ी वजनदारी से बात रखते थे अपनी आचार्य श्री के सामने मंच पर। उन्होंने खड़े होकर के एक घोषणा कर दी। और क्या घोषणा कर दी कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व और प्रभावना से प्रभावित होकर के सकल दिगंबर जैन समाज सागर इन सभी विद्वानों की उपस्थिति में आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करते हैं। लोगों ने तो तालियां बजा दी। यहां विद्वान भी बहुत खुश हो गए। कहने वाले को भी जरा गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा था कि इतना बड़ा कार्य सागर समाज की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, आचार्य श्री का चेहरा बदल गया। संघ को तो कुछ समझ में नहीं आया कि यह मामला क्या है। आचार्य श्री शांत रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन जैसे ही आचार्य श्री के प्रवचनों के लिए निवेदन किया गया, आचार्य श्री ने मंगलाचरण किया, थोड़ी कुछ भूमिका बनाई, वाचना शिविर के महत्व को थोड़ा दर्शाया। लेकिन जैसे ही आचार्य श्री को वो बात ख्याल में आई, ख्याल में तो थी ही, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,